ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। किसी भी स्टॉक में खरीदारी या बिकवाली करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर की राय ले लीजिएगा। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। वहीं पारादीप मेटल के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे, रिजल्ट ठीक नजर आ रहे हैं। साथ ही ₹2.50 पर शेयर की डिविडेंड का अनाउंसमेंट भी किया गया है। वहीं डिफिजन इंजीनियर के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट कंपनी के ठीक माने जाएंगे। वहीं दोदला डेयरी के ऊपर भी रिजल्ट का असर कल देखने को मिलेगा और कंपनी के रिजल्ट कमजोर हैं और इस रिजल्ट की वजह से कल दबाव बनता हुआ दिख सकता है, गिरावट का माहौल देखने को मिलेगा। साथ ही केईसी इंटरनेशनल को भी आपको वॉच लिस्ट में रख के चलना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट यहाँ पर कमजोर है, खराब परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है। साथ ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से ₹5.50 पर शेयर की डिविडेंड का अनाउंसमेंट भी किया गया है। साथ ही सोलार इंडस्ट्री को भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट यहाँ पर काफी दमदार नजर आ रहे हैं। बेहतरीन परफॉर्मेंस आती हुई दिखी और बढ़िया रिजल्ट की वजह से शेयर में तेजी बनी है और आगे भी तेजी का माहौल बना रहता हुआ दिख सकता है। इस कंपनी को भी आप वॉच लिस्ट में रख के चल सकते हैं। वहीं ई पेक प्रीफेब टेक्नोलॉजी के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट यहाँ पर भी दमदार माने जाएंगे, बेहतरीन परफॉर्मेंस नजर आ रही है। इनके अलावा इंडियन ट्यूब पाइप कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आए हैं और रिजल्ट कंपनी के कमजोर नजर आ रहे हैं। इस रिजल्ट की वजह से शेयर में गिरावट का माहौल बना रहता हुआ दिख सकता है। वहीं हेस्टर बायो साइंसेस को भी आपको वॉच लिस्ट में रख के चलना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे और यहाँ पर धमाकेदार परफॉर्मेंस नजर आ रही है और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में तेजी का माहौल बना रहता हुआ दिख सकता है, बड़ा एक्शन बनता हुआ दिखेगा। इनके अलावा मंगलम सीमेंट के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट फ्लैट टू पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, यानी कल शेयर में कुछ दबाव बनता हुआ दिखेगा। वहीं डिलीवरी की ओर से भी रिजल्ट ही आए हैं और रिजल्ट इस कंपनी के भी फ्लैट ही देखने को मिल रहे हैं, यानी कल शेयर में गिरावट बन सकती है। इनके अलावा वोडाफोन आइडिया के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, सभी इंपॉर्टेंट पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है और इस रिजल्ट की वजह से आप चाहें तो इस कंपनी के ऊपर ध्यान रख के चल सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं, आपका व्यू 5 से 10 सालों का है, तो इस कंपनी को आपको वॉच लिस्ट में रख के जरूर चलना चाहिए। हर गिरावट में यहाँ पर खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं। साथ ही यूनो मिंडा की ओर से भी रिजल्ट ही आए हैं और रिजल्ट इस कंपनी के भी ठीक नजर आ रहे हैं और इस रिजल्ट की वजह से आगे के लिए आप कंपनी के ऊपर ध्यान रख के चल सकते हैं। वहीं जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर से भी रिजल्ट ही आए हैं और इस कंपनी के रिजल्ट बेहतरीन नजर आ रहे हैं और इस रिजल्ट की वजह से शेयर भागता हुआ दिख सकता है। साथ ही वेलेंट ऑर्गेनिक को भी आपको वॉच लिस्ट में रख के चलना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे, रिजल्ट दमदार नजर आ रहे हैं और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में बड़ी तेजी बनती हुई दिखेगी। यहाँ पर रिजल्ट तोड़फोड़ कहे जा सकते हैं। इनके अलावा अतुल ऑटो के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आए हैं, रिजल्ट ठीक नजर आ रहे हैं। साथ ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से ₹3 पर शेयर की डिविडेंड का अनाउंसमेंट भी किया गया है। हालांकि रिजल्ट पोस्ट करने से पहले शेयर में 6% की तेजी बनी है, तो कुछ खास बड़ा एक्शन कल तो नहीं बनेगा, लेकिन आगे के लिए आप कंपनी को वॉच लिस्ट में रख के चल सकते हैं। वहीं हिंद रेक्टिफायर के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आए हैं। हालांकि रिजल्ट कमजोर नजर आ रहे हैं और इस रिजल्ट की वजह से कल शेयर में दबाव बनता हुआ दिखेगा। साथ ही तत्व चिंतन फार्मा के ऊपर ध्यान रख के चला जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे, रिजल्ट फ्लैट टू पॉजिटिव नजर आ रहे हैं और इस रिजल्ट की वजह से आगे शेयर में तेजी बनती हुई दिख सकती है। वहीं वेस्टर्न करियर इंडिया के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट ही आए हैं और रिजल्ट कंपनी के ठीक नजर आ रहे हैं। साथ ही कॉन्फिडेंस फ्यूचरिस्टिक एनर्जी टेक के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आए हैं, रिजल्ट यहाँ पर फ्लैट नजर आ रहे हैं, यानी कल शेयर में कुछ दबाव बनता हुआ दिखेगा। वहीं अंबर इंटरप्राइजेस के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी दमदार परफॉर्मेंस आती हुई दिखी, रिजल्ट बेहतरीन माने जाएंगे
और इस रिजल्ट की वजह से कल भी शेयर में पॉजिटिव एक्शन बनता हुआ दिखेगा, तेजी बनती हुई दिखेगी और आगे के लिए भी आप यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रख के चल सकते हैं। इसके अलावा कृष्णा वेंचर को भी आपको वॉच लिस्ट में रख के चलना चाहिए। कल यह शेयर भी भागता हुआ दिख सकता है क्योंकि रिजल्ट यहाँ पर भी धमाकेदार देखने को मिल रहा है। लगभग हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट है। वहीं स्नेक परफॉर्मेंस मटेरियल की ओर से भी रिजल्ट ही आए हैं और रिजल्ट यहाँ पर भी धमाकेदार माने जाएंगे। गजब की परफॉर्मेंस हर पैरामीटर के लेवल पर देखने को मिल रही है और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में बड़ा एक्शन बनता हुआ दिख सकता है। वहीं भारत वायर रोप की ओर से भी रिजल्ट ही आए हैं। रिजल्ट कंपनी के कमजोर नजर आ रहे हैं। इनके अलावा लेटेंट व्यू एनालिटिक्स के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। रिजल्ट यहाँ पर ठीक देखने को मिल रहे हैं और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में तेजी का माहौल बना रहता हुआ दिख सकता है। वहीं रोलेक्स रिंग को भी आपको वॉच लिस्ट में रख के चलना चाहिए क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट कंपनी के कमजोर हैं। कंपनी ने इस क्वार्टर में लॉस पोस्ट किया हुआ है, घाटा दिखाया हुआ है। इनके अलावा अथॉस लिमिटेड को भी आपको वॉच लिस्ट में रख के चलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे, रिजल्ट फ्लेट नजर आ रहे हैं। वहीं कैम्बॉन्ड केमिकल की ओर से भी रिजल्ट ही आए हैं और रिजल्ट कंपनी के ठीक हैं और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में कुछ तेजी बनती हुई दिख सकती है। साथ ही ओसवाल पंप को भी वॉच लिस्ट में रख के चला जा सकता है क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट फ्लेट नजर आ रहे हैं। वहीं डुनकन इंजीनियरिंग की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर रिजल्ट कमजोर है और इस रिजल्ट की वजह से कल शेयर में गिरावट बनती हुई दिख सकती है। साथ ही स्टर्लिंग टूल के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट ही आए हैं और रिजल्ट दमदार नजर आ रहे हैं। इनके अलावा बीएसटी टीलर एंड ट्रैक्टर को भी वॉच लिस्ट में रख के चला जा सकता है क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं, हालांकि रिजल्ट कमजोर हैं। वहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से 25 रुपये पर शेयर के डिविडेंड का अनाउंसमेंट भी किया गया है। इनके अलावा सेंट कोबिन इंस्टीट्यूट इंडिया के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट ही देखने को मिल रहे हैं और रिजल्ट फ्लेट है और इस रिजल्ट की वजह से कल शेयर में गिरावट बनती हुई दिखेगी। वहीं आईटीसी होटल की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर रिजल्ट दमदार हैं और इस रिजल्ट की वजह से कल शेयर भागता हुआ दिख सकता है। कल के लिए आप यहाँ पर ध्यान रख के चल सकते हैं। वहीं अथर इंडस्ट्री की ओर से भी रिजल्ट यहाँ है। रिजल्ट कंपनी के कमजोर नजर आ रहे हैं और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में गिरावट बनती हुई दिखेगी।